तो हमारे पास ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल है बेटा यहाँ पर इस केस में। ठीक है, तो ए पार्टिकल विद स्पेसिफिक चार्ज q बाई m लीव्स द ओरिजिन विद वेक्टर v नॉट i कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रखी है पार्टिकल की, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखो वाई एक्सिस के अलोंग कभी भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं आ सकता। ठीक है ना, कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता मैग्नेटिक फोर्स का, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बी वेक्टर के स्ट्रिक्टली परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्यू वी क्रॉस बी होता है। वी कैसा भी हो, बी कैसा भी हो, जो आएगा मैग्नेटिक फोर्स वो तो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो वाई डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लग रहा है, बस इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, और इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं। तो आप लिख सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में टी टाइम पर क्या कंपोनेंट होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से एक्सेलरेशन कितना है क्यू बाई एम इंटू टी। तो ये आपका वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा, और फिर कोऑर्डिनेट लिखना है वाई तो डायरेक्शन का, तो वो भी डायरेक्टली आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो नो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, ये आपका वी वाई आ गया, ये वाई आ गया। तो नो रोल ऑफ ई वेक्टर इन द मोशन इन द एक्सजेड प्लेन, क्योंकि ई वेक्टर एक्सजेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एक्सजेड प्लेन में इस फील्ड इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं। ठीक है, तो एक्सजेड प्लेन में मोशन कैसी होने वाली है, वही सर्कुलर मोशन, क्योंकि आपका वी वेक्टर इधर है। ठीक है, अब ये वी वेक्टर इधर है आपका, और बी वेक्टर ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो आप देखो वी क्रॉस बी क्या आएगा, डॉट आएगा। ठीक है ना, डॉट मतलब इस पॉजिटिव जेड एक्सेस पे सेंटर लाई करेगा, तो एक्सजेड प्लेन में ऐसे घूमेगा ये। ठीक है ना, तो ये एक्सजेड प्लेन पे सर्कल ड्रॉ कर रखा है। तो आप इसी तरीके से आप इसके वी एक्स और वी जेड कंपोनेंट निकाल दोगे, जैसे आप पहले कर चुके हो सर्कल को ड्रॉ करने के बाद। ठीक है ना, उसमें दिक्कत नहीं है किसी को भी। ये थीटा, ये भी थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाए। तो देखो एक्स कंपोनेंट आ रहा है वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट चेंज नहीं होगी बेटा, क्योंकि एग्जैक्ट प्लेन में इलेक्ट्रिक फोर्स है नहीं। एग्जैक्ट प्लेन में सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज करता नहीं। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल हर बार वी नॉट से ही कंप्लीट करें। तो वी एक्स आ गया वी नॉट कॉस थीटा, थीटा आप फिर से वैसे ही लिख दोगे बिल्कुल जैसे लिखते आए हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ऐसे ही लिख रहे हो ना तब से, सर्कल में घूम रहा है, जब चाहे से हेलिकल हो या फिर सर्कुलर हो। ओमेगा कितना है, क्यू बी बाई एम है आपका। ठीक है, तो वी एक्स आ गया आपका वी नॉट कॉस ओमेगा टी, वी जेड आ गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों आ गए, तो आपको दिक्कत ही नहीं है, आप इंटीग्रेट करके डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे, डी जेड बाई डी टी लिख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, सारे सारे वेलोसिटी कंपोनेंट्स आ गए उस केस में जबकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, और आपने इस डायरेक्शन एक्स में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था। अब नेक्स्ट है इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस वाई एक्सिस फॉर द nth टाइम। तो एक बार क्रॉस करता है सर्कल में, फिर दूसरी बार क्रॉस करता है। ठीक है, तो सर्कल जो यहाँ बन रहा है आपका ये वाला, ये सर्कल आगे बढ़ता जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जाता है, ये पहली बार टच हुआ, फिर इस तरह से दूसरी बार टच करेगा। ठीक है, तो दो बार, दूसरी बार जब टच कर रहा है तो दो चक्कर हो चुके हैं, तो nth बार जब ये टच करेगा वाई एक्सिस को, तो n चक्कर पूरे हो जाएंगे। एक चक्कर में कैपिटल टी टाइम लग रहा है, तो n चक्कर में इसको कितना टाइम लगेगा, n इंटू टू पाई एम बाई क्यू बी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इतने टाइम में कितना वाई एक्सेस के अलोंग डिस्प्लेस हो जाएगा वो आप लिख दो, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर से, हाफ इंटू क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये nth टाइम पर जब टच करेगा वाई एक्सेस को, वो वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद पूछ रहा है जब nth टाइम पर टच कर रहा है तो वाई एक्सेस और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, देखो फाइंड आउट एंगल बिटवीन पार्टिकल्स वेलोसिटी वेक्टर एंड वाई एक्सेस एट दैट मोमेंट। तो जब ये वाई एक्सेस के अलोंग चल रहा है, ठीक है ना, जब वाई एक्सेस के अलोंग चल रहा है इस तरीके से, देखो जब ये टच कर रहा है ना ऐसे आके, तो इसका ये एक्जेड प्लेन में जो कंपोनेंट है, ठीक है ना, वो केवल एक्स में ही तो आ रहा है बेटा ये। तो जेड कंपोनेंट तो वेलोसिटी का नहीं होगा ना। ठीक है, तो क्या होगा, वाई एक्सेस की तरफ तो निकाल ही सकते हैं आप, यू यू प्लस एटी से वी वाई निकल जाएगा आपका nth टाइम पर जब टच कर रहा है। ठीक है ना, और ये आपका वी नॉट रहेगा। तो बस सिंपल है, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर का उस टाइम पर वाई एक्सेस से एंगल पूछ रहे हैं। तो आपको इतना वेक्टर एडिशन तो सबने सीखा है 11th क्लास में, कि टेन थीटा कितना आ जाएगा, वी नॉट अपॉन वी वाई। ठीक है, वी नॉट आपको पता ही है,
दिया गिवन है वी वाई आपने निकाल लिया ए इंटू टी से, ठीक है ना, ए इंटू टी से निकाल लेंगे, टाइम क्या होगा एन इंटू कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन, ठीक है। देखो इस तरीके से ये वी वाई निकाल लिया आपने, वी वाई वी नॉट टेन थीटा वी नॉट बाई वी वाई, और कैपिटल टी होगा वही 2πm/qb, तो यहाँ से ये थीटा निकल आएगा आपका tan इनवर्स वी नॉट बी अपॉन 2πen। तो ये केस था जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पैरेलल। तो इस केस में देख लो आपकी जो स्ट्रेट लाइन वाला केस था वो कब आएगा, जब इस डायरेक्शन में ये प्रोजेक्ट कर दो। उसके अलावा किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हो तो मोशन कैसी होगी, हेलिकल मोशन होगी, बट पिच इसमें नॉन यूनिफॉर्म होगी ना बेटा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना इस डायरेक्शन। तो एक चक्कर तो घूमने का टाइम तो फिक्स है, लेकिन स्पीड बढ़ने से अब एक चक्कर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो पिच बेसिकली बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्म पिच नहीं है। पिच मतलब एक चक्कर घूमने में जितना ये आगे बढ़ जाता है, चक्कर घूमता है इस पर तो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो एक चक्कर घूमने में कितना आगे बढ़ जाता है, इस तरीके से सर्कल कंप्लीट करता है ना, इसमें आगे भी बढ़ रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना वाई एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ जाता है। तो पहले क्या था, वो पिच यूनिफॉर्म थी, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाला केस था ना आपका, केवल बी वेक्टर प्रेजेंट था। नमन ध्यान है आपको, बिल्कुल ये केवल बी वेक्टर था और थीटा एंगल था। तो इसमें पिच v cos थीटा चेंज ही नहीं हो रहा था, बट यहाँ नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, तो पिच बेसिकली बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलेंगे हेलिकल मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म पिच। जब दोनों फील्ड एक डायरेक्शन में होंगे तो तीसरा रास्ता पॉसिबल नहीं, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर हेलिकल मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म पिच, यूनिफॉर्म पिच भी कभी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता पॉसिबल नहीं है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है, तो आपका पार्टिकल किसी भी तरीके से, ठीक है ना, इन दो रास्तों के अलावा नहीं चल सकता। और स्ट्रेट लाइन भी कैसी है, एक्सेलरेटेड है बेटा, अनएक्सेलरेटेड मोशन पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। देख रहे हैं आप सोचें कि जब दोनों फील्ड प्रेजेंट है एक ही डायरेक्शन में, तो क्या पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड जा सकता है क्या? अभी सारे ऑप्शन दूंगा, गलती मत करना, इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारे चीजों से पहचानना होगा ये पॉसिबल है या नहीं, मल्टी करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर दोनों एक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो क्या पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड जा सकता है क्या किसी भी तरीके से, बताइए। कोई चांस है कि पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड चला जाए? मैं स्ट्रेट लाइन नहीं कह रहा हूँ, अनएक्सेलरेटेड कह रहा हूँ। जा सकता है पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड, दोनों फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, नॉन जीरो है? नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता, पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड नहीं जा सकता, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। हेलिकल पाथ पे जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। सर्कुलर पाथ पे जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जा सकता, ठीक है। दो ही रास्ते पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन या फिर हेलिकल मोशन विद यूनिफॉर्म पिच, विद नॉन यूनिफॉर्म पिच, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को? तीन केसेस हो गए मेनली, 3 या 4 जो भी थे, कहाँ लिखे थे तो इसके शुरू में ही थे शायद, नहीं थे क्या इसके? हाँ ये रहे ना। तो अपन ने ये वाला देख लिया था अच्छी तरह, ये देख लिया था अपन ने, ये भी देख लिया है। अब इस पे आ रहे हैं अपन की, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पहले इसकी बात करेंगे। ये बोर्ड में मेंस में सब में आता है, बस यही पार्ट इसमें, बाकी कुछ नहीं आएगा बोर्ड मेंस में। केवल ये जो स्ट्रेट लाइन वाला है ना कि जब दोनों बोर्ड अब की फील्ड, बार ऑब्जेक्टिव हो रहा है, हाँ तो बस फिर तो ऑब्जेक्टिव में भी ये नवंबर नहीं। वाला टर्म। हाँ ठीक है, वो आ गया, पढ़ लिया मैंने। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया हुआ हमारे लिए, बोर्ड की टेंशन और कम होगी, ठीक है ना। बट यही तो होगा ही होगा, यस सर। कैंसिल नहीं हो जो सकता। बढ़ा दिया ना, इंटरनल असेसमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ा दी ना, ये दिक्कत हो गई कोई ना। बात नहीं, स्कूल वालों को पैसे वैसे दे देना थोड़े, जो भी कर चाहो, जिस भी तरीके से हैंडल करना है, ठीक है ना। उन सबको चार्जेस रख देने चाहिए, प्रैक्टिकल में भी तो लेते थे, हमारे स्कूल में तो लेते थे यार, आपका नहीं पता। हमारे प्रैक्टिकल के लिए 1000 रुपीज लिए थे हर बच्चे से प्रैक्टिकल कराने के, जो जिससे इंटरनल एग्जामिनर जो आता है ना, इंटरनली एक्सटर्नल जो आता है, तो वो अच्छे नंबर देके जाए सब बच्चे। एक्सटर्नल आता है। हाँ तो बच्चे, हर बच्चे से 1000 रुपये लिए गए थे, 10 साल पहले, कितने साल पहले की बता रहा हूँ, 15-16 साल पहले की होता, ठीक है ना। और अब आपके पता नहीं कितने लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे वहां पे भी तो लेते हैं, तो यहाँ पे भी लेके उनको सब काम सही कर लीजिए, ठीक है। इतने पैसे लेने में कोई बुराई नहीं है। 15 लेकिन साल पहले 10,000, हाँ, वो 1000 रुपये, 1,000। 1000 रुपये दिए थे तो, जहाँ तक मुझे ध्यान है 1000 के ही ध्यान है मुझे। हर बच्चे से लिए थे, हर बच्चे से लेते हैं, वही नहीं है सर हर आजकल क्या करते हैं, जैसे जो जो स्किल का टीचर होता है ना, वो दूसरे स्कूल को अच्छे नंबर